वेलकम टू खत्री चॉइसेस। खत्री चॉइसेस में आपका फिर से स्वागत है बेटा। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रामर का, जिसका नाम है बेटा एडजेक्टिव्स। ठीक है, देखिए ये आपकी थर्ड क्लास से स्टार्ट हो जाता है और ग्रेजुएशन लेवल तक इसके क्वेश्चन आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है इन द फॉर्म ऑफ एरर, कि कहाँ एरर है, वो थोड़ा और डिटेल में है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम बेसिक एडजेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। व्हाट आर एडजेक्टिव्स एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स, उनको कैसे पहचानेंगे कि ये किस टाइप का एडजेक्टिव है। ठीक है बेटा, चलिए तो देखिए हम सबको पता है कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। देखिए हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण, यानी कि जो किसी की विशेषता बताए। किसकी विशेषता बताए? नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम। तो एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट क्वालिफाइज और मॉडिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताए? क्वालिटी बताए, उसको मॉडिफाई करे, उसके बारे में कुछ बताए, उसकी विशेषता बताए, खासियत बताए, तो उसको बोलते हैं बेटा एडजेक्टिव्स। ओके, इनको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, छोटे बच्चों को हम कैसे बताते हैं? एडजेक्टिव्स आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव वो वर्ड्स है जो डिस्क्राइब करते हैं। अब बात आएगी किसको डिस्क्राइब करते हैं? नाउन या प्रोनाउन को। जैसे ये मार्कर है, ठीक है ना, मैं कहूंगा दिस इज ए ब्लैक मार्कर। ये ब्लैक मार्कर है, मार्कर तो है लेकिन कैसा है? ब्लैक है। एक दूसरा मार्कर होगा दैट इज ए व्हाइट मार्कर, दैट इज ए रेड मार्कर, दैट इज ए ब्लू मार्कर। तो इस तरीके से वी कैन से दैट मार्कर तो एक ही है लेकिन उसकी क्वालिटीज अलग अलग है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं बेटा एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट क्वालिफाइज एंड मॉडिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता होता है उसे विशेषण कहते हैं, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो पहला एग्जांपल क्या है? हिमानी गिफ्टेड मी ए वॉच। भाई हिमानी ने मुझे एक घड़ी गिफ्ट की, शी गिफ्टेड मी ए वॉच। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट टाइप ऑफ वॉच, किस किस्म की घड़ी उसने गिफ्ट की, अगर हम यहाँ एक वर्ड ऐड कर देते हैं वॉच से पहले, नाउन से पहले, क्या? हिमानी गिफ्टेड मी ए ब्यूटीफुल वॉच। एक सुंदर घड़ी उसने मुझे गिफ्ट की। तो वॉच कैसी है बेटा? ब्यूटीफुल है। नहीं, हमने इसको भी कर दिया। दूसरा हमने दे दिया एक्सपेंसिव। ठीक है ना, सी गिफ्टेड मी ए एक्सपेंसिव वॉच। घड़ी कैसी है? एक्सपेंसिव है। अब उसकी क्वालिटी बदल गई। फिर हमने इसको भी किया, हमने कहा सी गिफ्टेड मी ए स्मार्ट वॉच, उसने मुझे एक स्मार्ट वॉच दी। ठीक है ना, तो ये सारे वर्ड्स क्या कर रहे हैं बेटा? उसको क्वालिफाई कर रहे हैं, वॉच को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो दीज ऑल वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव्स। इनको हम एडजेक्टिव कहेंगे बेटा। ठीक है ना, अब बात आएगी किस टाइप का एडजेक्टिव। देन वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। वंस देयर वाज ए किंग। एक बार एक राजा था। जैसे हम कहानियां सुनाते ना, एक बार एक राजा था। ठीक है ना, वंस देयर वाज ए किंग। अब किंग हमने इसको और मॉडिफाई कर दिया, किंग को मॉडिफाई कर दिया। वंस देयर वाज ए काइंड किंग। एक बार एक दयालु राजा था। ठीक है ना, मैंने कहा वंस देयर वाज ए क्रूएल किंग। एक बार एक निर्दयी राजा था। मैंने कहा वंस देयर वाज ए ऑनेस्ट किंग। एक ईमानदार राजा था। मैंने कहा वंस देयर वाज ए ब्रेव किंग। एक बहादुर राजा था। वंस देयर वाज ए कवर्ड किंग। एक कायर राजा। तो ये देखो, ये वर्ड्स क्या कर रहे हैं बेटा? दीज वर्ड्स आर डिस्क्राइबिंग अबाउट द किंग, कि भी राजा कैसा था। तो ये वर्ड्स उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, किंग को। तो दीज वर्ड्स आर आल्सो नोन एज एडजेक्टिव्स। इनको भी हम एडजेक्टिव कहते हैं। और जरूरी नहीं है सिर्फ ये, देखो ये सारे वर्ड्स क्या बता रहे हैं? क्वालिटी बता रहे हैं। ठीक है ना, अब मैं और भी वंस देयर वाज ए टॉल किंग। एक बहुत लंबा राजा था। ठीक है ना, वंस देयर वाज ए स्मॉल किंग। एक मान लो कहानी में बिल्कुल छोटा सा राजा है, तो वंस देयर वाज ए स्मॉल किंग। तो इस तरीके से हम बहुत सारे एडजेक्टिव हम इस किंग को दे सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब समझ में आ गया व्हाट आर एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट कम्स बिफोर ए नाउन, ठीक है ना, और ए प्रोनाउन एंड ऐड मीनिंग टू इट, उसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है ना, ओ इट्स नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि भाई एडजेक्टिव्स आपके आगे ही आए या वो पीछे भी आ सकते हैं बेटा। ठीक है, कई बार कहते हैं कि नाउन से पहले। देखो यहां पर ज्यादातर नाउन के पहले। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कैसे, और उसकी टाइप भी बताऊंगा उसे क्या कहेंगे। सपोज मैंने कहा राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक है ना, मैंने ये लिख दिया। या मैं चलो राम नहीं लिखता, मैं लिखता हूं ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक है ना, अगले में मैंने लिख दिया ही इज ऑनेस्ट, ये वो ईमानदार है।
आगे बात समझ में बेटा, ठीक है। तो अब इसको समझना, देखिए यहां नाउन से पहले आपका क्या आ गया बेटा, ऑनेस्ट वर्ड, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, वो लड़का कैसा है, ईमानदार है। मैंने कहा वह लड़का ईमानदार है, यहां भी ऑनेस्ट है, सेम मैंने वर्ड लिया है सिर्फ समझाने के लिए कि देखिए नाउन के बाद भी आपका एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन से पहले भी आपका एडजेक्टिव आता है, ठीक है ना। तो ये आ गया बाद में, तो बाद में जो एडजेक्टिव आते हैं उनको क्या कहेंगे, और जो पहले जो एडजेक्टिव आते हैं उन्हें क्या कहेंगे बेटा। तो उनके लिए दो वर्ड याद कर लीजिए बेटा। देखो जो पहले आते हैं, नाउन से जो पहले आते हैं उनको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। और जो बाद में आते हैं, नाउन से बाद में बोल लो या भाई वर्ब के बाद में बोल लो, ठीक है ना, तो उनको बोलते हैं बेटा PREDICATIVE, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। ओके, तो यानी कि जो पहले आए एट्रीब्यूटिव, जो बाद में आए प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। आगे बात समझ में, तो ये जरूरी नहीं है कि नाउन से पहले ही आए, नाउन के बाद में भी आपके एडजेक्टिव्स आ सकते हैं। तो इनको क्या कहना है बेटा, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स। देखिए मैंने वैसे कोशिश किया है सब चीजों को अलग करने के लिए। देयर आर ऑलमोस्ट 10 टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स। बहुत सारी बुकों में 6 मिलेंगे, 7 मिलेंगे, 8 मिलेंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इनको उन्होंने कंबाइन कर दिया आजकल, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर को मिला दिया, तो 9 हो गए। किसी बुक में ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स के बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है ना। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव इन दिस वीडियो। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट, क्योंकि मैं इसके बाद इसको इरेज कर दूंगा। वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। ओके, वेलकम अगेन। अब हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। हम पहले दो डिस्कस कर रहे हैं, द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखो जैसे नाम से ही पता है बेटा, क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वांटिटी तो मात्रा बताएगी ना कि भाई ये मार्कर है, ये कितना भरा हुआ है, ठीक है ना। देयर इज सम इंक इन इट और देयर इज अ लॉट ऑफ इंक इन इट, कितनी है, ठीक है। और ये तो होगी आपकी क्या, क्वांटिटी। और क्वालिटी, भाई ये कैसा है, अच्छा है, महंगा है, सस्ता है, ठीक है ना, किस क्वालिटी का है, तो दैट इज नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब्स ए नाउन बाय टेलिंग इट्स क्वालिटी। किसकी क्वालिटी, नाउन की क्वालिटी बताता है बेटा, या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, उसको बोलते हैं बेटा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और दे आल्सो द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ऑफ व्हाट काइंड ऑफ मार्कर इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल मार्कर। तो मार्कर की क्वालिटी बता दी बेटा, व्हाट काइंड ऑफ मार्कर इट इज ए वेरी रेयर मार्कर, रेयर दुर्लभ होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो वर्ड्स क्वालिटी बताए किसी नाउन की, उसे बोलते हैं बेटा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है ना। सपोज ये वॉच है, तो व्हाट टाइप ऑफ वॉच इट इज ब्राउन। तो ये ब्राउन क्या बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है बेटा, ठीक है ना। तो व्हाट का इट इज ए चीप और एक्सपेंसिव, कैसी है, महंगी है, प्रीशियस है, किस तरह की है वो वॉच, तो उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोले जाएंगे। जैसे वी हैड ए वंडरफुल टाइम लास्ट नाइट, भाई पिछली रात हमारी कैसी थी, कैसा वक्त था हमारा, वंडरफुल, ठीक है ना। शिवाजी वाज ए करेजियस वॉरियर, कैसा योद्धा था, करेजियस, साहसी, उसकी क्वालिटी बता रहा है, अभी कितना हिम्मत वाला था, कितना साहसी था, ब्रेव था, ठीक है ना। द वेदर इज हॉट, वेदर कैसा है, वेदर की क्वालिटी बता रहा है बेटा हॉट। और देखो मैंने कहा ना वेदर की बता रहे थे, कौन सा हो गया, ठीक है ना, प्रेडिकेटिव, ठीक है ना। और ये उनसे पहले आ रहे हैं, तो ये कैसे है बेटा, ये हो गए एट्रीब्यूटिव। ओके, जैसे ही इज ए फुलिश मैन, वो कैसा आदमी है बेटा, उस आदमी की, उस नाउन की क्वालिटी बता रहा है कि भाई वो आदमी मूर्ख है, बेवकूफ है, ठीक है ना। या हम बोल सकते हैं ही इज ए वाइज मैन, वो एक बुद्धिमान आदमी है, तो ये वाइज क्या हो गया, उसकी क्वालिटी होगी। तो फुलिश, वाइज, ब्रेव, ठीक है ना, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये सारी वर्ड्स जो क्वालिटी बताते हैं उनको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। वेरी सिंपल। ओके बेटा, दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मैं बता रहा था ना क्वांटिटी, तो उसको नंबर में भी, अब देखो इसको दो में बोल दिया बेटा, ठीक है ना। एक तो डेफिनेट क्वांटिटी और एक इनडेफिनेट, ठीक है ना। डेफिनेट में ये तो दो टाइप्स के होते हैं बेटा, कितने टाइप्स के होते हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है ना। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है ना। देखिए ही टेल अबाउट द क्वांटिटी ऑफ नाउन, तो वो कौन से होते हैं बेटा, आप नोट कर लीजिए, वो होते हैं कार्डिनल और ऑर्डिनल, ठीक है ना। तो
कार्डिनल और ऑर्डिनल ये नंबर्स में आते हैं बेटा, ठीक है ना। देखिए कार्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं, वो नंबर्स जो क्या है काउंटिंग के बारे में बताते हैं। जैसे 1 2 3 आई हैव 4 मार्कर्स, तो 4 मार्कर कैसे है, 4 है, तो इसकी क्या बता दी बेटा, नंबर बता दिए ना, ठीक है ना, तो उनको बोलते हैं कार्डिनल। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, जो ऑर्डर बताते हैं बेटा, ठीक है ना। ही इज द फर्स्ट मैन टू रीच देयर, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन मून, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गए कार्डिनल। याद रखिए कार्डिनल सॉरी ऑर्डिनल, ऑर्डिनल में आता है बेटा जो होते हैं ना फर्स्ट सेकंड और ऐसे करते हैं थर्ड फोर्थ और लास्ट, ठीक है ना। तो ही इज द लास्ट बॉय टू रीच इन द पार्टी, ठीक है ना। और कार्डिनल में क्या हो गया बेटा 1 2 3 ऐसी जो काउंटिंग होती है। आगे बात समझ में, ये भी इसी में आते हैं। जैसे देखो अभी हैज नो पेशेंस, यहां ना तो कार्डिनल है ना ही ऑर्डिनल है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये क्वांटिटी बता रहा है, उसका पेशेंस क्या है, नो। नो भाई एक तो 1 2 3 नो, नो भी तो क्या है क्वांटिटी बता रहा है। मेगा हैज इनफ मनी, उसके पास कैसा इनफ, काफी पैसा है, ठीक है ना। सी नीड्स सम हेल्प, तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गए इंडेफिनेट आर्टिकल्स। कौन से हो गए, इंडेफिनेट, और ये डेफिनेट जो फिक्स हो गए हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं दिस इज वन बोर्ड, ठीक है ना, तो 1 2 3 ये ध्यान रखना, ये किस में आएंगे बेटा, ये आएंगे कार्डिनल में, ठीक है ना, और ऑर्डिनल में फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये आगे बात समझ बेटा। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को इस तरीके से आपको समझना है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी मैंने बता दिया कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होते हैं बेटा, जो सिर्फ नंबर्स को बताते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, उसमें आप कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स को आप सेपरेट कर लेना है, ठीक है बेटा। तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ओके बेटा, नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ एंड फिफ्थ टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। देखिए नंबर मैंने बता दिया था, उसी में मैंने डिस्क्राइब कर दिया था, उसी में लिखा नहीं अलग से। ओके नाउ प्रॉपर एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव्स, प्रॉपर एडजेक्टिव्स जैसे कि नाम से बेटा प्रॉपर नाउन होते हैं ना। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, चलिए सोचिए। प्रॉपर नाउन लाइक मैंने कहा राम, राम एक प्रॉपर नाउन है। मैंने कहा ही इज ए बॉय, वो एक लड़का है, लेकिन कौन लड़का है हमें नहीं पता, तो बॉय क्या हो गया, एक कॉमन नाउन है। लेकिन मैंने कहा ही इज राम, तो राम प्रॉपर नाउन है, ठीक है बेटा। चलिए एक और एग्जांपल से समझिए। जैसे मैं कहता हूं ही कम्स फ्रॉम ए विलेज, ही कम्स फ्रॉम ए विलेज, विलेज क्या है बेटा, कॉमन नाउन है। लेकिन मैं कहूंगा ही कम्स फ्रॉम नया गांव, ही कम्स फ्रॉम बादली, तो ये जो वर्ड्स हैं, जो नाम दिए गए हैं, उनको प्रॉपर बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। जैसे मैं कहूंगा, ठीक है ना, ही डाइव्ड इनटू द रिवर, ही डाइव्ड इनटू द रिवर, नदी में डाइव किया उसने, तो रिवर क्या बेटा, कॉमन नाउन है, हमें नहीं पता कौन सी नदी में उसने डाइव किया। बट मैं कहूंगा ही डाइव्ड इन गंगा, ही डाइव्ड इन ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना, तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र क्या हो बेटा, उस नदी के प्रॉपर नाम हो गए, तो इनको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, वो एडजेक्टिव्स जो किसी प्रॉपर नाउन से डिराइव किए गए हैं, जो किसी प्रॉपर नाउन से निकाले गए हैं, या जो किसी प्रॉपर नाउन से बने हैं। तो डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन से निकाले गए हैं, उनको बोलते हैं बेटा प्रॉपर एडजेक्टिव्स। जैसे एग्जांपल है, जापानीज टेक्नोलॉजी इज द क्वाइट एडवांस। भाई कैसी, किसकी, कौन सी टेक्नोलॉजी, जापान की, ठीक है ना। तो जापान देश है, एक प्रॉपर नाउन है, तो उससे हमने ये एडजेक्टिव बना दिया जापानीज टेक्नोलॉजी, इंडियन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो इस तरीके से द अफ्रीकन ड्रम्स, कौन से ड्रम्स, ड्रम्स हमारा नाउन है, लेकिन कौन से ड्रम्स, अफ्रीकन ड्रम्स साउंडेड लाउड इन द कंसर्ट हॉल। कंसर्ट हॉल में सबसे ज्यादा ऊंची आवाज किसकी आ रही थी, अफ्रीकन। वहां इंडियन ड्रम्स भी थे, वही अफ्रीकन ड्रम्स भी थे, ठीक है ना, पाकिस्तानी ड्रम्स भी थे, ठीक है ना, बहुत सारे देशों के ड्रम्स थे, बट द अफ्रीकन, ठीक है ना, हम क्या बोलेंगे, द अफ्रीकन ड्रम्स। तो किसके ड्रम्स, तो जो एडजेक्टिव किसी प्रॉपर नाउन से डिराइव किए गए उनको बोलते हैं बेटा प्रॉपर एडजेक्टिव्स। एक और एग्जांपल, इंडियन फैब्रिक्स आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। भी कौन से फैब्रिक्स, इंडियन फैब्रिक्स, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, द एडजेक्टिव्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम ए प्रॉपर नाउन, दे आर नोन एज प्रॉपर एडजेक्टिव्स। क्लियर बेटा। चलिए अब देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। देखिए आपको ये वर्ड बार बार भी आएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। वर्ड को समझ लो, बाकी चीज बिल्कुल आसान हो जाएगी। देखो डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि जो किसी को क्या करते हैं बेटा, पॉइंट आउट करते हैं। क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। मैं कहूंगा दोज बॉयज, मैंने इशारा किया ना, दोज,
ठीक है ना, दिस बॉय ये लड़का, ठीक है ना। जैसे छोटे बच्चों को नहीं समझाते हैं, कैसे समझाते हैं बेटा, बच्चों को ऐसे ऐसे फील कराया जाता है, एक पेड़ यहाँ पर बना दिया, ठीक है ना, तो छोटा बच्चा उसको फील करेगा, क्या लिखोगे बेटा इसमें, यहाँ लिखना है, ठीक है ना, बच्चे को यहाँ फील करना है क्या। फिर टीचर ने एक एग्जांपल दिया ऐसे ही, ठीक है ना, और यहाँ एक पेड़ बना दिया, ठीक है, तो बच्चा समझ गया कि दूर है तो एक पेड़ है तो लिखेगा दैट ट्री, है ना, और जो नजदीक है तो यानी कि दिस ट्री। आगे बात समझ में। ऐसे उनको अगर मान लो यहाँ पर और 3-4 पेड़ बना दिए बेटा, ठीक है ना, तो ये दैट किस में चेंज हो जाएगा, दोज, क्योंकि वो दूर है, और यही नजदीक 3-4 पेड़ और बना दिए तो बच्चा लिख देगा दीज ट्रीज। ये एक सिंपल है, ठीक है ना। दिस दैट नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है, पर्सन के लिए यूज किया जाता है, थिंग के लिए यूज किया जाता है, नजदीक है, ठीक है ना। मैंने कहा दिस मार्कर मेरे नजदीक है, लेकिन वहां एक मार्कर रखा है, मैं कहूंगा दैट मार्कर, ठीक है ना। मेरे हाथ में 3-4 मार्कर है तो दीज मार्कर्स, लेकिन वहां 3-4 मार्कर रखे हुए तो दोज मार्कर्स। आगे बात समझ में। तो दिस दैट दीज दोज ये होते हैं बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स है, लेकिन वो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स जो एडजेक्टिव का काम करते हैं उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। समझ में आ गया बेटा। मैंने कहा दोज बुक्स आर इंटरेस्टिंग, वो बुक्स नाउन है, उससे पहले मैंने दोज लगा दिया और पॉइंट आउट कर रहा हूं, तो वो क्या बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एग्जांपल देखिए, दिस इज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क ऑफ द सिटी, ठीक है ना, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क ऑफ द सिटी, भाई कैसा लैंडमार्क है, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, किसका, ठीक है ना, शहर का। तो ये मैंने कहा भाई ये जैसे मान लो हम कहीं रहते हैं, मैंने कहा कि वहां जो क्या है बगीचा है, या वहां जो बिल्डिंग है पुरानी इमारत है, ठीक है ना, या वहां जो पार्क है वो क्या है उस शहर का एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, तो मैंने इस चीज को खास बना दिया ना, पॉइंट आउट किया ना। तो दिस आई वॉन्ट टू परचेज दोज बुक्स, मैं वो किताबें खरीदना चाहता हूं, ये किताबें नहीं वो, ठीक है ना, तो दोज बुक्स। दोज स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, मैंने दोज हटा के मैंने लिख दिया दीज, तो दोनों ठीक है बेटा। दीज स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, दोज स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, तो दिस दैट दोज आर नोन एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और एक और मैं बताता हूं बड़ा इंटरेस्टिंग, इन सब की जगह एक यूज कर सकते हैं हम ऐसे सच। मैंने कहा सच बॉयज आर वेरी नोटी, वैसे वैसे लड़के, तो सच में ये भी तो क्या कर रहा हूं, डेमो कर रहा हूं, तो हम सच को भी क्या करते हैं बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में यूज कर सकते हैं। आगे बात समझ में। प्रॉपर एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से लिए गए हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव जो पॉइंट आउट करते हैं, दिस दैट दोज दिस, तो और जब ये नाउन से पहले या नाउन के बारे में बताते हैं तो दे आर नोन एज प्रॉपर एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉजेसिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है ना। ओके बेटा, टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, वेलकम बैक। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा हमारे 6th और 7th टाइप ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज पॉजेसिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। देखिए मैंने डेटरमिनर्स में बताया था पॉजेसिव, पॉजेसिव का मतलब क्या होता है बेटा, ठीक है, पोजेस करना, ठीक है ना। ये मार्कर आई पोसेस दिस मार्कर, यानी कि मैं इस मार्कर का मालिक हूं, ओनरशिप, बिलोंगिंग, ये मुझसे बिलोंग करता है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आर दोज एडजेक्टिव दैट शोज ओनरशिप, जो मालिकाना हक दिखाते हैं, ये बोर्ड मेरा है, ये मार्कर मेरा है, ये कमरा मेरा है, ठीक है ना, ये कैमरा मेरा है, तो ओनरशिप दिखाता है, बिलोंगिंग दिखाता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं बेटा पॉजेसिव, ठीक है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब यानी कि वो एडजेक्टिव जो नाउन से पहले आके क्या दिखाते हैं, उसकी ओनरशिप दिखाते हैं, उनको बोलते हैं बेटा पॉजेसिव एडजेक्टिव। वो कौन कौन से होते हैं, एग्जांपल देखिए, हर, हिज, इट, देयर, योर, माई, आवर, एक्सेट्रा, ऐसे। दिस इज माई मार्कर, मार्कर से पहले क्या आया, माई, मेरा है भाई, तुम्हारा नहीं है, नॉट यूर, ठीक है ना, नॉट योर्स। ओके, तो एग्जांपल देखिए, माई ग्रैंडफादर नीड्स स्पेशल केयर नाउअडेज, मेरे दादाजी बीमार हैं आजकल, तो उनकी मुझे थोड़ी स्पेशल केयर करनी, उनकी देखभाल ज्यादा करनी पड़ती है। तो माई ग्रैंडफादर, किसकी ग्रैंडफादर, नाउन ग्रैंडफादर है मेरे, ठीक है ना, नॉट योर्स, नॉट हर, उसके नहीं, तुम्हारे नहीं, मेरे, तो माई ग्रैंडफादर, तो ये हो गया बेटा माई क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव। आई केम टू योर होम, होम नाउन है, उससे पहले आया मैं तुम्हारे घर आया, तो ये जो यूर वर्ड है ना बेटा, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। द डॉग इज सिटिंग, कुत्ता बैठा हुआ, देखो अब कहोगे सर नाउन तो डॉग भी है, ठीक है ना, उससे पहले द आया, ठीक है ना,
तो ये द यहाँ पर डिटरमिनर का काम कर रहा है बेटा, फिक्स कर दिया। द डॉग इज सीटिंग, आर्टिकल का काम कर रहा है, ठीक है ना, आर्टिकल डिटरमिनर। द डॉग इज सीटिंग ऑन इट्स टेल, टेल नाउन बेटा, अपनी पूंछ पर बैठा हुआ है, ठीक है ना, तो इट्स, तो ये भी क्या हो गया बेटा, पोजेसिव एडजेक्टिव। तो पता चल गया, पोजेसिव मींस ओनरशिप और बिलोंगिंग, बस इतना ध्यान रखो, अपने आप याद आ जाएगा भी कौन से वर्ड्स ओनरशिप बताते हैं, माई, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, आवर, ठीक है ना, तो ये वर्ड्स दिखाते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव को। ओके, अब आ जाइए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूट, अलग अलग करना, बताया था ना डिटरमिनर्स में, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स अलग अलग कर देते हैं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये क्या होते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स होते हैं। लेकिन जब ये नाउन से पहले आके काम करते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं, तो वो डिटरमिनर हो गया। लेकिन जब उसको क्वालिफाई करते हैं तो वो हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। मैंने शॉर्ट्स में बताया ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर। तो डिटरमिनर क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, फिक्स करते हैं, और एडजेक्टिव क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। ये डिफरेंस है बेटा। तो यहां पर जब उसको क्या करेंगे, वो एडजेक्टिव्स जो क्या करते हैं बेटा, पॉइंट आउट पर्सन और थिंग फ्रॉम ए ग्रुप, एक ग्रुप से क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है ना, तो वो कौन से बेटा, ईच, एवरी, ईदर, नीदर एंड दीज फोर आर देयर, ठीक है। तो मैंने कहा एवरी प्रपोजल वाज रिजेक्टेड, प्रपोजल कौन सा प्रपोजल, एवरी, ठीक है ना, तो ये हर प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया। तो एवरी, ईदर ऑफ यू कैन डू इट, तुम में से कोई भी ये काम कर सकता है, सपोज कोई लॉन्ड्री का काम है, तो ईदर ऑफ यू कैन डू द लॉन्ड्री वर्क, ओके, तो ये ईदर, ईच, एवरी, ईदर, ठीक है ना, नीदर, ये क्या है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, जो क्या करते हैं, नाउन से पहले आके, ठीक है ना, उसकी क्वालिटी बताते हैं, ठीक है। आगे बात समझे बेटा, उनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। तो टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, और लास्ट में रह जाता है बेटा मेरा एम्फसाइजिंग। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले दो करते हैं बेटा। ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट विद द 8th एंड द 9th एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। देखिए जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इंटरोगेटिव, इंटरोगेट करना, पूछना, जांच पड़ताल करना, ठीक है ना। तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर दोज एडजेक्टिव्स व्हिच आस्क क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, एंड दे आर फॉलोड बाय नाउन, ये नाउन के बाद, मतलब दे आर फॉलोड, इनसे पहले, ठीक है ना, बाद में नाउन आता है। लाइक विच कफ सिरप डू यू जनरली टेक, भाई कौन सा कफ सिरप तुम लेते हो, तो हमारा कफ सिरप क्या हो गया बेटा, नाउन, और ये विच क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट टाइम विल ही अराइव, वो किस वक्त आएगा, तो व्हाट, हुज आंसर वाज द बेस्ट, किसका आंसर बेस्ट था, तो दीज टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स दैट आस्क क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना, एंड आर फॉलोड बाय ए नाउन, ठीक है, दे आर नोन एज इंटरोगेटिव। ये बिल्कुल वैसे ही बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है बेटा, विच, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ठीक है ना, आर फॉलोड बाय ए नाउन एंड आस्क ए क्वेश्चन आर नोन एज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। नाउ लेट्स कम टू एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। देखो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स अलग होते हैं बेटा, उनके जस्ट आफ्टर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। जैसे सपोज मैं कहता हूं अलास, ठीक है ना, यहीं पर आएगा बेटा। मैं कहता हूं ओ, ओके, जस्ट आफ्टर। मैं कहता हूं वाओ, ठीक है ना, जस्ट आफ्टर। मैं कहता हूं हुर्रा, जिसको हम हुर्रे बोलते हैं, ओके, जस्ट आफ्टर, ठीक है ना। तो ये वर्ड्स क्या बेटा, ये है एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। हम बात कर रहे हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, क्या, इंडिकेट स्ट्रॉन्ग इमोशंस। देखो ये इमोशन ही दिखाएंगे, ओ द ओल्ड मैन किक्ड द बकेट। अब मैंने किक्ड द बकेट, बताइए क्या है, यानी ये नहीं है उस बूढ़े आदमी ने उस बाल्टी को लात मारी, नहीं, किक्ड द बकेट का मतलब डाई, टू डाई, ये ईडियम है। तो ईडियम्स आप ध्यान से याद कीजिए, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं 2 या 3 नंबर के, ठीक है ना, किक द बकेट टू डाई, ठीक है ना, मैंने बताया भी था किस तरीके से याद करना है, ठीक है। तो ओ, अलास, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स है, और जो इंडिकेट क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑफ नाउन या प्रोनाउन के स्ट्रॉन्ग इमोशन को जो इंडिकेट करते हैं, उससे रिगार्डिंग रखते हैं, दे आर नोन एज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स एंड दे आर यूज्ड इन एक्सक्लेमेटरी सेंस। ये तो सिंपल बात है बेटा, एक्सक्लेमेटरी सेंस में यूज किए जाएंगे, लेकिन इसमें जो वर्ड्स हैं वो कौन से होते हैं बेटा, व्हाट एंड हाउ,
ठीक है ना। इनके जस्ट आफ्टर नहीं, सेंटेंस जब कंप्लीट होगा तो लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे व्हाट एन आइडिया, अब यही नहीं लगाना वर्ड के बाद, व्हाट एन आइडिया, हमारा सेंटेंस खत्म, वी विल पुट द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, ओह क्या अच्छा विचार है, ठीक है ना, तो ये इमोशन दिखा रहा है। व्हाट ए लार्ज हाउस यू हैव, भाई तुम्हारा मकान कितना बड़ा है, ठीक है ना, इमोशन दिखा रहा, ओह माय गॉड इतना बड़ा मकान, तो व्हाट ए लार्ज हाउस यू हैव, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। हाउ ब्यूटीफुल द सीनरी इज, सीनरी की विशेषता बता रहा है, ठीक है ना, और क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा सॉरी, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है ना, हमारे इमोशन दिखा रहा है, हाउ ब्यूटीफुल द सीनरी इज, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, तो ये जो वर्ड है व्हाट और हाउ, ठीक है ना, व्हाट जरूरी नहीं है, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव भी आता है बेटा, लेकिन जब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो तो इट इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो क्लियर हो गया बेटा, पहला तो बड़ा सिंपल है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और दूसरा है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट, देन वी विल डू द लास्ट वन, emphasizing एडजेक्टिव। Okay, now let's come to the last one, emphasizing adjectives. Okay, तो 10वां है हमारा बेटा emphasizing। देखो दो वर्ड emphasize करता है, emphasize का मतलब क्या होता है बेटा, किसी चीज पर जोर देना, किसी चीज पर बल देना, ठीक है ना, हम किसी चीज पर जोर दे के बात करते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं बेटा emphasize करना। That emphasizes opinion about something or someone, किसी चीज के बारे में ओपिनियन देना, ठीक है ना, उसको जोर देकर किसी चीज के बारे में बताना, उसको बोलते हैं बेटा emphasizing एडजेक्टिव। दे पुट emphasize ऑन नाउन, ये नाउन पर जोर डालते हैं बेटा, ठीक है, जो एडजेक्टिव नाउन पर emphasize करें उनको बोलते हैं बेटा emphasizing एडजेक्टिव, बल दे। जैसे इसके कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे टोटल, कंप्लीट, ट्रू, रियल, वेरी, ऑन एक्सेट्रा और भी है, बट दीज आर द यू कैन से सम मेन emphasizing adjectives। कैसे, सेंटेंसेस देखिए, एग्जांपल है ही इज इन डिस्ट्रेस ड्यू टू हिज ओन नीड्स, भाई वो अपनी खुद की नीड्स की वजह से, ठीक है ना, तो ये जो ओन वर्ड है ना, ये क्या है बेटा, ये है emphasizing। देखो ही इज इन डिस्ट्रेस, ठीक है ना, ड्यू टू हिज नीड्स, ड्यू टू हिज ओन नीड्स, या मैं इस वर्ड को हटा दूं तो ये सेंस तो तब भी बन रही है बेटा, ही इज इन डिस्ट्रेस ड्यू टू हिज नीड्स, वो अपनी जरूरतों की वजह से, ठीक है ना, लेकिन खुद की जरूरतों की वजह से, ठीक है ना, अपने घर परिवार वालों की नहीं। तो दिस इज द वेरी टॉय दैट माय ब्रदर वांटेड, मैं ऐसे बोलता हूँ दिस इज द टॉय दैट माय ब्रदर वांटेड, ये वो खिलौना है जो मेरे भाई को चाहिए, लेकिन मैंने वर्ड लगा दिया वेरी, तो यही emphasize कर रहा है, यही वो खिलौना है, ठीक है ना, जो मेरे भाई को चाहिए था, तो ये जोर दे रहे हैं टॉय पर, ठीक है ना। माइंड योर बिजनेस, वैसे बोल सकता हूँ माइंड योर बिजनेस, लेकिन माइंड योर ऑन बिजनेस, अपने काम से काम रखो, बोलते हैं ना, ठीक है ना, माइंड योर बिजनेस, हम बोलते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, ठीक है ना, तो ये जो ओन वर्ड है बेटा, ये emphasize कर रहा है, ये वेरी वर्ड जोर दे रहा है उस बात पर, ठीक है ना, उस नाउन पर। स्वच्छ भारत अभियान was a complete success, was a success but was a complete success, वो बिल्कुल कामयाब एक अभियान था, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है बेटा। तो these are the words that describes, that emphasize on a noun and that's why they are known as emphasizing adjectives। ये बहुत कम बुक्स में मिलेगा बेटा, ठीक है ना, तो ये 10th वाला आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। तो these were some of the type of adjective, ये वो adjectives की टाइप है, adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number। नंबर में ध्यान रखना, आपको मैंने दो बताए थे, one is ordinal and the second is cardinal, ठीक है ना, उनका ध्यान रखना 1 2 3, ठीक है ना, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये किस में आते हैं। देन कम्स प्रॉपर एडजेक्टिव, जो किसी प्रॉपर नाउन से बना हो, जैसे इंडियन, जापानीज, आई लाइक जापानीज फूड, ठीक है ना, आई लाइक चाइनीज फूड, तो फूड कैसा, चाइनीज, चाइना का नहीं, चाइनीज, तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव्स है। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमो करता है दिस दैट दोज दीज। पोजेसिव, पोसेस करना, माई, यूर, हिज, हर, देयर। डिस्ट्रीब्यूटिव, अलग अलग कर देना, ईच वन ऑफ यू, एवरी वन ऑफ यू, नीदर यू नॉर यू, ठीक है ना, ईदर, नीदर, ईच, एवरी, तो ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। इंटरोगेटिव, नाम से ही पता है बेटा, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ठीक है ना। और एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स नहीं, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, दे कम्स इन द सेंस ऑफ ए सेंटेंस, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीनरी, तो साइन लास्ट में आएगा सेंटेंस के, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, ठीक है ना। इसमें दो ही है, व्हाट एंड हाउ, ठीक है ना। एम्फेसाइजिंग, जो अपने अभी भी किए हैं,
टोटल, कंप्लीट, ट्रू, रियल, वेरी, ऑल, ये जब नाउन से पहले आके उस पर जोर देते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, दे आर नोन एज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। तो टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट और हम 4-5 सेंटेंस करेंगे, आपको पहचानना है कि वो किस टाइप का एडजेक्टिव है। बस इसके बाद वी आर गोइंग टू पैकअप, हम पैकअप करेंगे बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम एडजेक्टिव्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आते हैं, ठीक है ना। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। चलिए लास्ट में हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं कि आपको एडजेक्टिव्स कितना समझ में आया है बेटा, ठीक है। हम क्या करते हैं, ठीक है ना, यू विल अंडरलाइन द एडजेक्टिव और उसको उनसे मैच करेंगे, ठीक है ना। हो सकता है फर्स्ट सेंटेंस है, माय ब्रदर इज 5 years old, मेरा जो भाई है वो 5 साल का है। वेयर इज द एडजेक्टिव, माय ब्रदर, माय भी हो सकता है बेटा, ब्रदर से पहले आया, इज 5 years old, 5 साल का है, लेकिन विशेषता बता है तो इसमें 5, ठीक है ना। तो 5 कौन सा हो गया बेटा, 5 हो गया न्यूमरल, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ओके। विच बुक, जैसे नाम से बताया विच, तो ये कौन सा हो गया बेटा, इंटरोगेटिव, ओके। नाउ नेक्स्ट, आई हैव कंप्लीटेड दिस वर्क ऑन माय ओन, आई हैव कंप्लीटेड, दिस भी हो सकता है, ऑन माय ओन मैंने खुद किया, तो एम्फेसाइज कर रहा है बेटा ये, ठीक है ना। तो यहां पर ऑन क्या हो गया, एम्फेसाइजिंग कर रहा है बेटा, ठीक है। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द सेमिनार, इसमें बताइए टुडे इज द लास्ट डे, तो ये देखिए लास्ट वर्ड कौन सा है, ये भी आता है बेटा, लेकिन ये किस में आ गया आपका, आई थिंक, हाँ, नंबर में। और नंबर में कौन सा है, ऑर्डिनल या कार्डिनल, तो ये ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डर बता रहा है बेटा लास्ट में, ठीक है। आई हैव सीन द इंडियन ओशियन, आई हैव सीन द इंडियन ओशियन, देखिए इंडियन क्या है, नाम निकला है ना, तो ये किस में से निकला है, एक प्रॉपर, तो ये हो गया बेटा प्रॉपर एडजेक्टिव, ओके। नाउ ईच वाटर, नाम से पता चला, वर्ड से ही पता चलेगा, ईच कौन सा हो गया आपका, हो गया ये पॉजेसिव, ठीक है। सॉरी नॉट पॉजेसिव, भाई ये साफ चेंज करो, ये आ गया बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव, ईच एवरी, ठीक है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव में होता है बेटा। तो इसमें हो गया देयर वाज ए लिटिल वाटर, और लिटिल क्या है, क्वांटिटी को बता रहा है, तो आप जाओगे क्वांटिटी एडजेक्टिव, क्वांटिटी में, ठीक है ना, ये रहा क्वांटिटिव एडजेक्टिव, ओके। सचिन लेफ्ट हिज बैट एट होम, सचिन लेफ्ट हिज बैट, अपना बैट नाउन है, तो हिज, तो कैसा है, हिज क्या बता रहा है बेटा, ठीक है ना। कहां से लेंगे, चलिए जल्दी बताइए मुझे, जल्दी बताइए, पॉजेसिव है ना, हिज बैट, ओके। प्रशांत इज ए गिफ्टेड सिंगर, क्या है, प्रशांत इज ए गिफ्टेड सिंगर, प्रशांत इज ए सिंगर, कैसा सिंगर है, गिफ्टेड, तो इसकी क्वालिटी बता रहा है, तो ये चला गया लास्ट में, बिल्कुल, ओके। लास्ट सेंटेंस बिल्कुल टॉप पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहचानने बेटा कि एडजेक्टिव्स, ठीक है ना, कितने टाइप्स के हैं और वो कहाँ कैसे उनका यूज किया जाता है। अगली वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिग्री, हाउ टू फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम ए नाउन एंड ए वर्ब, ठीक है ना। कंपैरेटिव डिग्री के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू डिस्कस कि भाई किस सीक्वेंस में, ठीक है ना, एक सेंटेंस में देखिए 2 या 3 एडजेक्टिव लगातार आ सकते हैं, लेकिन उनका सीक्वेंस क्या होगा, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। वी आर गोइंग टू डू दैट इन अवर नेक्स्ट वीडियो, छोटी सी वीडियो होगी बेटा उसमें, ठीक है। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑल्सो।